नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ हर आम आदमी का शो है, क्योंकि इस मंच पर सिर्फ उन्हीं मुद्दों की पड़ताल होती है जिससे आपका और हमारा जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। घंटी बजाओ का प्रयास यही है कि सिस्टम और सरकार से सारे जरूरी सवाल पूछे जाएं ताकि कोई भी जवाबदेही से बचने ना पाए। आज घंटी बजाओ में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे राजनीतिक दलों को सिर्फ आपके वोट से मतलब होता है। जी हां, वोट मिलते ही ये सियासतदान जनता को भूल जाते हैं। तभी तो जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे तो लंबे अरसे से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने शुरू हो गए। और आलम तो ये कि फल सब्जियों से लेकर खाने के तेल तक की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के बाद कमाई के न बढ़ने से लेकर खर्च में बेइंतहा वृद्धि। गरीब तो छोड़िए, नौकरी पेशा वर्ग भी त्राहिमाम है। तो सवाल ये, क्या सरकार लोगों को राहत देने के लिए वाकई कुछ नहीं कर सकती? हमारी रिपोर्ट देखकर महंगाई का पूरा गणित समझिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 80 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में हुई है। चुनाव खत्म, पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू। पहले तो हम लोग टाकी फुल कर देते थे, अभी तो टाकी फुल करने के लिए भी सोचना पड़ता है। पहला क्या 400 रुपया था गैस का, अभी कितना 1000 रुपया हो गया। तो इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? जब भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उसका असर सब्जी मंडी पे भी पड़ता है। सब्जी तो महंगी हो रही है, हर सब्जी महंगी हो रही है। आटा चावल दाल सब्जी सारी चीजें बढ़ी हुई है। हमेशा पैसे बढ़ते ही जा रहे रोज डेली। हम लोगों की जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है इस चक्कर में। हाँ, आदमी तो मर जाएगा इस भूखे। गवर्नमेंट तो सत्यानाश करके क्या बोलना चाहेंगे? ये सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली नोट छाप रही है। नेता है वो अपनी जेब भर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है। पगार तो बढ़ता है ही नहीं, सिर्फ महंगाई बढ़ते जाती है। आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द यही है, कमाई बढ़ती नहीं और महंगाई बढ़ना रुकती नहीं। वो तो भला हो चुनाव का, जो लोगों को 4 महीने की मोहलत मिल गई। वोट के लिए पेट्रोल डीजल के मीटर को रोक दिया गया। लोगों ने वोट दे दिया, अब नोट देने के लिए तैयार हो जाइए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में गोरेगांव के पास हूं और गोरेगांव के पास ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जहां आप देख सकते हैं प्रति लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 11 पैसे हो गया है। ये महंगाई की मार पड़ी है। नवंबर महीने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 110 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। हम लोग 200 रुपए में 2 लीटर 3 पॉइंट पेट्रोल भरते थे। अब 200 लीटर में 1 लीटर 7 पॉइंट पेट्रोल आता है हम लोगों को। तो करीबन हम लोग को आधा लीटर पेट्रोल की मांग जीत गई है। पेट्रोल बढ़ता है, सब्जी की दाम बढ़ती है, सब पेट्रोल बढ़ता है तो दूध की भी दाम बढ़ती है अभी, और हर एक मतलब अनाज की भी दाम बढ़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है तो पेट्रोल है अपना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका जो टैक्सेशन है जो 3 पॉइंट का ज्यादा है तो थोड़ा कम कर सके। क्योंकि आप कमाओ ना, आप टैक्सेशन लो पर थोड़ा पेट्रोल से कम लोगे तो सब कम हो जाएगा। वो तो गवर्नमेंट जो भी अपना मंत्री संतरी हो तो अपने पैसों से जी रहे, वो थोड़ी खुद का पेट्रोल भर रहे। सच यही है कि महंगाई का दर्द उन नेताओं को कभी नहीं होता जिन्हें सारी सुविधाएं जनता के पैसे से मिलती हैं। हर चीज की कीमत आम आदमी को ही चुकानी होती है। वो अपनी कमाई पर टैक्स भरे, कोई सामान खरीदे तो उस पर अलग से टैक्स दे, और इसके बाद अगर दुनिया में युद्ध के कारण
कच्चा तेल महंगा हो जाए तो उसका बोझ भी आम आदमी ही सहे। तेल कंपनियों ने इसी आधार पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 80 पैसे और रसोई गैस पर प्रति सिलेंडर 50 रुपए ज्यादा देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, वो अब 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह डीजल 86 रुपए 67 पैसे की जगह 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं रसोई गैस का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे हो गया। तो आप देखिए पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ है, खासतौर से जब से पता चला है कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। और क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से डेली बेसिस पे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से लोग कुछ चिंता में है, परेशानी में है, आशंका में है कि कहीं फिर से पिछले साल की तरह तो नहीं हुआ कि प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। आदमी तो ऐसे पहले से मरा पड़ा है, अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगी और परेशानी आदमी हो रहे हैं। घर का बजट यानी खराब हो ही रहे। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में सिर्फ 80 पैसे बढ़ने से घर का बजट कैसे बिगड़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर अभी तक आप महीने में 100 लीटर पेट्रोल खर्च करते थे तो दिल्ली में आपको इसके लिए 9,541 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब ये खर्च बढ़कर 9,621 रुपए हो जाएगा, यानी महीने में सिर्फ 80 रुपए ज्यादा। पर सवाल है, क्या पेट्रोल डीजल की महंगाई का मीटर यही रुक जाएगा? क्या 80 पैसे की इस बढ़त के बाद अब दाम और नहीं बढ़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल दोनों की जो कीमतें हैं पेट्रोल पंप है वो धीरे धीरे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब यूक्रेन की जो हालात जिससे बने हुए हैं और तेल की कीमतें पूरी दुनिया में लगातार ऊपर जा रही हैं, पेट्रोल की ऊपर जा रही हैं, डीजल की ऊपर जा रही हैं, तो भारतीय कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा बजाय इसके कि धीरे धीरे वो कीमतों को अपने बढ़ाए। आज उसकी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि धीरे धीरे 50 पैसा, 80 पैसा, तो कभी 1 रुपया, ऐसे कर करके कीमत ऊपर की तरफ जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी तो महंगाई शुरू हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़त सिर्फ पहला झटका है। आने वाले दिनों में ऐसे कई झटके आम आदमी को लगने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था पेट्रोल और डीजल का भाव। पेट्रोल के भाव में क्या अंतर आया आपको दिखाते हैं। लखनऊ में जो लोग आज तेल लेने पहुंचे हैं, महीनों बाद आज अंतर आया है कीमत में। चुनाव हो गया, पैसे बढ़ेंगे। अब चुनाव नहीं हुआ था तब तक पैसे रुके हुए थे। आप मान के चल रहे थे चुनाव के चलते? आपको मुझे पहले से ही पता था, सभी को पता था कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद तो पेट्रोल के दाम बढ़ने ही बढ़ने। 80 पैसे की बढ़त के साथ लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 8 पैसे और डीजल 87 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 11 पैसे, डीजल 91 रुपए 70 पैसे, जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे, डीजल 91 रुपए 53 पैसे, रायपुर में पेट्रोल 101 रुपए 94 पैसे, डीजल 93 रुपए 18 पैसे और पटना में पेट्रोल 106 रुपए 72 पैसे, डीजल 91 रुपए 90 पैसे हो गया है। लोगों को महंगाई का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ा है। पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़े ही हैं, एलपीजी गैस के भी दाम 50 रुपए तक बढ़ गए हैं। ट्रिपल अटैक जनता पर हो ही रहा है, तो आदमी तो परेशान है। एक चीज बढ़ने के बाद और चीज कमता नहीं है, बाकी सब चीज कमते रहता है, बढ़ते रहता है। दाम कम होते हैं तो आपको 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे जब बढ़ते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है कि किस लिमिट पे बढ़ रहा है। चुनाव खत्म हो गया, फिर से दाम इंक्रीज होने लगा, सारी चीज का प्राइस और तेल का भी फिर से आई थिंक बढ़ा है। हर कोई परेशान है कि महंगाई की इस मार से कैसे बचा जाए। नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली अस्मिता आज जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकली तो उन्हें पता चला कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वो रोज अपनी गाड़ी से ही दफ्तर आती जाती हैं। पिछले कुछ महीनों में दाम ना बढ़ने के कारण उन्हें इस बात का सुकून था कि थोड़ी सी ही सही पर बचत हो पा रही है। अब पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि फिर से पेट्रोल के दाम उसी तरह बढ़ने लगेंगे जैसे पहले बढ़ रहे थे।
पहले जो पेट्रोल में 80 रुपये का हुआ करती थी, अब वो 96 हो गया, जैसा कि आपने देखा। तो बजट मेरा एक सेट होता है, मतलब मैं अपनी पूरी सैलरी पेट्रोल में तो नहीं दे सकती, राइट। तो एक सेट बजट को फिर वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं और महीने में मेरे 8,000 टाइप का पेट्रोल का ही खर्चा है सिर्फ। अस्मिता जैसे तमाम कामकाजी लोगों का यही कहना है कि घर से दफ्तर जाना उनकी मजबूरी है, इसीलिए बढ़ी हुई कीमतों के बाद भी उन्हें गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो उन्हें गाड़ी की जगह मेट्रो से चलना पड़ेगा। ऑफिस जाने के अलावा आई थिंक मुझे हर जगह मेट्रो ही लेनी पड़ती है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, हर चीज़ का ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो हर चीज़ ही महंगी होगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल का मतलब ये है कि मेरी गाड़ी महंगी हो गई है या मेरा आना जाना महंगा हो गया, इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी महंगी हो गई है। मिडिल क्लास के लाखों लोगों की जिंदगी इसी तरह दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि महंगाई का लगातार बढ़ता पारा अभी लुढ़कने वाला नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में और कमर तोड़ महंगाई झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खाने पीने और जरूरत की बाकी चीजें भी महंगी होती और महंगाई के इस चक्रव्यूह में फंसता जाएगा आम आदमी। घर चलाना कितना मुश्किल है, इसके बारे में हम सीधे जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए घर चलाना और किचन को संभालना इस वक्त काफी मुश्किल है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस सबके अब इंक्रीमेंट, इवन एक साबुन, सब कुछ एक साथ। तो अब उसी से देखना है कि हम क्या करें, कैसे करें और कहाँ पे हम इसको मिनिमाइज या करें कि रेट हमारे कहाँ पे वो हो गए। जब बाकी चीजों की महंगाई ने पहले से ही घर का बजट बिगाड़ रखा हो, तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से मिडिल क्लास की मुश्किल और बढ़ गई है। नोएडा में रहने वाली भारती जायसवाल कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार सिर्फ चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पेट्रोल में भी 80 पैसे आपने बढ़ा दिए, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, वो भी दाम बढ़ा, डेली का आना जाना। फिर डीजल में भी आपने बढ़ा दिया, डीजी हमारा जनरेटर उसी से चलता है, उस पे भी असर हो गया। तो केवल गैस से इससे नहीं, पूरा बजट हमारा हिल गया है, एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा हिल गया। मुंबई में रहने वाली मेरी ग्रेस रसोई गैस के दाम बढ़ने से परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियां पहले ही महंगी हैं, अब गैस भी महंगी, तो फिर किचन कैसे चलेगा। दाल के ऊपर डायरेक्ट 10 रुपये 12 रुपये बढ़ जाता है, तेल के ऊपर इतना भाव बढ़ जाता है, सिलेंडर के ऊपर इतना 50-50 100 रुपये बढ़ जाता है। तो एक मिडिल क्लास इंसान घर खर्च कैसा चलेगा, उसका बजट पूरा हल्के रह जाता है। 2022 में पहली बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद से जो ट्रांसपोर्ट है और तमाम चीज़ें हैं महंगी होती जाएंगी, और इससे सब्जियों के दामों पे क्या असर पड़ेगा, आपके किचन पे क्या असर पड़ेगा, ये हम जानने के लिए आए हुए हैं गाजीपुर मंडी में। सब्जी तो महंगी हो रही है, हर सब्जी महंगी हो रही है, कि असर काफी पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है। सब्जियों के अलावा पिछले कुछ दिनों में खाने के तेल के दाम भी 20 से 30 रुपए तक बढ़ चुके हैं। इसकी वजह रूस यूक्रेन की जंग है, क्योंकि भारत इन दोनों ही देशों से खाने का तेल आयात करता है। उसी जंग के नाम पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं। यानी जब तक जंग चल रही है तब तक महंगाई भी बढ़ेगी। सवाल है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।